पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी और अनोखी जगह, एक ऐसी भूमि जहां जीवन का संघर्ष है, जहां ठंड और बर्फ से ढकी धरती हजारों वर्षों से स्थिर है और जहां मानव की उपस्थिति सीमित है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपको इस धरती के सबसे अनोखे और अप्रत्याशित कोनों से परिचित कराएगी। तो स्वागत है आप सभी को क्रिएटर एकेडमी के इस वीडियो में। हम आपको ले चलेंगे अंटार्कटिका के एक अनोखी दुनिया में। अंटार्कटिका की खोज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रही है। इसकी पहली खोज 19वीं सदी के शुरुआत में हुई, जब खोजकर्ताओं ने इसे बर्फ से ढकी एक निर्जन भूमि के रूप में देखा। लेकिन इसका अध्ययन यहाँ तक पहुँचना और इसके रहस्यों को उजागर करना आसान नहीं था। 1820 में अंटार्कटिका की खोज मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस खोज का श्रेय रूसी नौसेना के कप्तान फैबियन गॉटलीब वॉन बेलिंग्सहॉजन और मिखाइल लजारव को दिया जाता है। उन्होंने जनवरी 1820 में अपने जहाजों वोस्तोक और मिर्नी के साथ इस विशाल बर्फीले महाद्वीप के किनारों को देखा था। इस खोज ने अंटार्कटिका के बारे में नई जानकारी दी, जिससे वैज्ञानिक और अन्वेषक इस अद्भुत और दुर्गम क्षेत्र की ओर गहराई से समझ प्राप्त कर सके। 20वीं सदी में अंटार्कटिका के रहस्यों को जानने की होड़ तेज हो गई थी, क्योंकि वैज्ञानिकों और अन्वेषकों ने इस दुर्गम और रहस्यमयी महाद्वीप के महत्व को समझना शुरू किया। इस दौरान अंटार्कटिका को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाएं और खोजें हुईं। अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण अभियानों की शुरुआत 1900 से 1950 के बीच 20वीं सदी की शुरुआत में कई देशों ने अंटार्कटिका की ओर अपने अन्वेषण अभियान भेजे। इनमें सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट और रोआल्ड एमुंडसन के अभियान थे। 1911 में रोआल्ड एमुंडसन और उनकी टीम पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची। रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट भी लगभग उसी समय दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचे, लेकिन उनके अभियान का अंत बहुत दुखद था, क्योंकि उनकी पूरी टीम ठंड और कठिन परिस्थितियों में मारी गई। 1950 के दशक तक अंटार्कटिका के वैज्ञानिक महत्व को और अधिक गंभीरता से लिया जाने लगा। कई देशों ने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए और बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों का अध्ययन शुरू किया। 1957 से 1958 को इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर के रूप में जाना जाता है, जब अंटार्कटिका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए। इस दौरान कई वैज्ञानिक संस्थानों ने महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में मौसम, भूगर्भ शास्त्र और जीव विज्ञान से जुड़े अध्ययन किए। इस समय अंटार्कटिका की बर्फीली चादरें और इसके अंदर छिपे भूगर्भीय इतिहास के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं। 1959 में कई देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत यह तय हुआ कि अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा। इस संधि ने अंटार्कटिका को युद्ध, खनन और व्यावसायिक गतिविधियों से सुरक्षित किया और इसे एक अद्भुत वैश्विक अनुसंधान क्षेत्र में बदल दिया। 1960 से कई देशों ने अंटार्कटिका में स्थायी अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए, जहां वे जलवायु परिवर्तन, बर्फ की चादरों, महासागरों और यहां तक कि ब्रह्मांडीय विकिरण का भी अध्ययन करने लगे। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और कई अन्य देशों ने अपने शोध केंद्र स्थापित किए, जो आज भी चल रहे हैं। इन शोध केंद्रों ने वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फ की गहराइयों में छिपे रहस्यों और वहां के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में मदद की। 1990 के दशक से अंटार्कटिका को जलवायु परिवर्तन के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया। यहाँ के ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी के पर्यावरणीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत माना। 20वीं सदी के अंत तक अंटार्कटिका में हुए शोध ने हमें ग्लोबल वार्मिंग और इसके प्रभावों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। 20वीं सदी में अंटार्कटिका के रहस्यों को जानने की इस होड़ ने न केवल हमें पृथ्वी के भूगर्भीय और जलवायवीय इतिहास के बारे में नई जानकारियां दी, बल्कि इसने यह भी साबित किया कि यह महाद्वीप मानव जाति के वैज्ञानिक अनुसंधान का एक अनमोल हिस्सा है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे ऊंचा महाद्वीप है। यह महाद्वीप लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें एक 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका का केंद्रीय भाग तो ऐसा है जहां सर्दियों के दौरान तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अंटार्कटिका का पर्यावरण बर्फीला और कठोर होने के बावजूद यहाँ कई अद्भुत और दिलचस्प जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इस ठंडी और दुर्गम भूमि में जीवन जीने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं।
इनमें से सबसे प्रसिद्ध जीव हैं पेंगुइन, सील और अन्य समुद्री जीव जो अंटार्कटिका के समुद्री जीवन का हिस्सा हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, एम्परर पेंगुइन। ये अंटार्कटिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति है। एम्परर पेंगुइन की ऊंचाई लगभग 1.1 मीटर तक होती है और ये समूहों में रहते हैं। ये समुद्र में भोजन के लिए गहरे गोते लगाते हैं और मछलियाँ, क्रिल और स्क्विड खाते हैं। विशेष बात यह है कि एम्परर पेंगुइन सर्दियों में अंडे देते हैं जब तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। नर पेंगुइन अपने पैरों पर अंडे रखकर उसे गर्म रखते हैं और 2 महीने तक भोजन किए बिना उसकी देखभाल करते हैं। एडेली पेंगुइन। ये पेंगुइन आकार में छोटे होते हैं और ज्यादातर अंटार्कटिका के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये प्रजाति आइसबर्ग और बर्फीली जमीन पर बड़ी संख्या में निवास करती है और इन्हें अपने समूहों के साथ बर्फ पर चलते हुए देखना एक अद्भुत दृश्य होता है। एडेली पेंगुइन क्रिल और छोटी मछलियों का भोजन करते हैं और अपनी फुर्तीली तैराकी के लिए जाने जाते हैं। दूसरा सील अंटार्कटिका के ठंडे महासागरों में रहने वाले समुद्री स्तनधारी हैं। ये जीव अत्यधिक ठंड में भी पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकते हैं और अपने मोटे चमड़े और चर्बी की परत की मदद से ठंड से बचे रहते हैं। अंटार्कटिका में पाई जाने वाली प्रमुख सील प्रजातियां हैं। वेडल सील। ये सील बर्फ की मोटी चादरों में सुराख बनाकर पानी के नीचे तैरते हैं और शिकार करते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये 600 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकते हैं और 1 घंटे तक बिना सांस लिए पानी के नीचे रह सकते हैं। ये मछलियों, ऑक्टोपस और अन्य समुद्री जीवों का शिकार करते हैं। लीपर्ड सील। ये सील अंटार्कटिका के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। इनका आहार पेंगुइन और अन्य छोटी सील होती हैं। लीपर्ड सील अपनी फुर्ती और ताकत के लिए प्रसिद्ध है और ये अक्सर बर्फीली तटरेखाओं के पास देखे जाते हैं। इनकी पहचान इनके धब्बेदार शरीर और बड़े जबड़ों से होती है, जिससे ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। क्रैबाइटर सील। इस सील की संख्या अंटार्कटिका में सबसे अधिक है। इनका मुख्य आहार क्रिल होता है, हालांकि इनके नाम से लगता है कि ये केकड़ा खाते होंगे। क्रैबाइटर सील विशेष रूप से अपनी दांतों की संरचना के कारण क्रिल को छानने में सक्षम होते हैं। अन्य समुद्री जीव। अंटार्कटिका के ठंडे पानी में कई और समुद्री जीव भी रहते हैं जो इस पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये जीव भोजन की श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और समुद्री पारिस्थितिकी को बनाए रखने में सहायता करते हैं। क्रिल छोटे क्रस्टेशियन होते हैं जो अंटार्कटिका के समुद्री जीवन का आधार हैं। ये छोटे जीव पेंगुइन, सील और व्हेल जैसे बड़े जीवों का मुख्य भोजन है। अंटार्कटिका के समुद्रों में क्रिल की बहुत बड़ी संख्या होती है और ये पारिस्थितिकीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लू व्हेल, जो दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, अंटार्कटिका के समुद्रों में पाई जाती है। ये विशालकाय व्हेल क्रिल खाती हैं और इनके विशाल आकार और धीमी चाल के बावजूद ये बेहद कुशल शिकारी होती हैं। ऑर्का या किलर व्हेल। ऑर्का, जिन्हें किलर व्हेल भी कहा जाता है, अंटार्कटिका के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं। ये व्हेल पेंगुइन, सील और अन्य छोटी व्हेल का शिकार करते हैं। इनका सामाजिक व्यवहार और शिकार करने की रणनीतियां अद्भुत होती हैं। चौथा, समुद्री पक्षी। अंटार्कटिका में कई समुद्री पक्षी भी रहते हैं जो समुद्र के ऊपर उड़ान भरते हैं और छोटे समुद्री जीवों का शिकार करते हैं। इनमें प्रमुख हैं एल्बाट्रॉस। ये विशाल समुद्री पक्षी अपनी लंबी उड़ानों के लिए प्रसिद्ध हैं और समुद्र की सतह पर मछलियों और स्क्विड का शिकार करते हैं। इनकी लंबी पंखों की अवधि के कारण ये हजारों किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। स्क्वा। ये शिकारी पक्षी पेंगुइन के अंडे और छोटे चूजों का शिकार करते हैं और पेंगुइन के घोंसलों के पास अक्सर देखे जाते हैं। अंटार्कटिका का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक ठंड और बर्फ के बावजूद जीवन के अद्भुत रूपों से भरा हुआ है। पेंगुइन, सील, क्रिल और व्हेल जैसे जीव यहाँ के कठिन वातावरण में भी जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। इन जीवों के अनुकूलन और सामुदायिक जीवन ने इस महाद्वीप को विशेष रूप से अनोखा बना दिया है। अंटार्कटिका का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के अन्य स्थानों से बेहद अलग है। यहाँ का पर्यावरण अत्यंत संवेदनशील है और छोटे छोटे बदलाव भी बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और मानव गतिविधियाँ यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल रही हैं। अंटार्कटिका के विशाल ग्लेशियर जैसे कि थ्वाइट्स ग्लेशियर और पाइन आइलैंड ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। थ्वाइट्स ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है क्योंकि इसके पूरी तरह से पिघलने से समुद्र के जल स्तर में नाटकीय रूप से वृद्धि हो सकती है। यह ग्लेशियर अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इस क्षेत्र में लगातार गर्म हो रहे समुद्र के कारण
यह तेज गति से पिघल रहा है। अंटार्कटिका की जैव विविधता, जिसमें समुद्री पक्षी, सील, व्हेल और अन्य समुद्री जीव शामिल हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। समुद्री पक्षी अल्बाट्रॉस जैसे पक्षी अपनी पारंपरिक भोजन की उपलब्धता में कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं। समुद्री गर्मी से उनके शिकार की प्रजातियों में भी कमी आ रही है। सील और व्हेल, इन स्तनधारियों के लिए भोजन की कमी और बर्फीली क्षेत्रों का सिकुड़ना एक प्रमुख समस्या बन गया है। इसके साथ ही उनकी प्रजनन और विश्राम स्थलों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक अद्वितीय स्थान है। यहाँ के ग्लेशियर, वातावरण और जीवों का अध्ययन हमें पृथ्वी के अतीत और भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। यहाँ के शोधकर्ता जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय बदलाव और पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। अंटार्कटिका में होने वाले बदलाव सिर्फ इस महाद्वीप तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। ओशन करंट्स और मौसम पैटर्न। अंटार्कटिका की बर्फ के पिघलने से महासागरों में ताजे पानी की मात्रा बढ़ रही है, जिससे महासागर की धाराओं और मौसम के पैटर्न में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ रहा है, जिसमें सूखा, बाढ़ और तूफानों की बढ़ती तीव्रता शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तटीय इलाकों में बाढ़ और समुद्री तूफान जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता भी बढ़ रही है। अंटार्कटिका पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। यह महाद्वीप 1959 में हुई अंटार्कटिक संधि के अंतर्गत आता है, जिसमें दुनिया भर के देशों ने मिलकर यह तय किया कि इस महाद्वीप का उपयोग केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा। इस संधि ने अंटार्कटिका को एक ऐसा क्षेत्र बना दिया है जहां युद्ध या व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकती। आज अंटार्कटिका के सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और दुनिया भर के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। साथ ही मानव गतिविधियों और पर्यटन से यहाँ के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अंटार्कटिका का भविष्य हमारे हाथों में है। यदि हम आज ही कदम उठाएं और जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयास करें, तो हम इस अनोखी भूमि को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अंटार्कटिका का पारिस्थितिकी तंत्र नाजुक है, लेकिन यह मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र भी है, जो हमारे ग्रह के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आप जानना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।